आज की मोरल स्टोरी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी एक बेटे की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप बस मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, अजी नहीं, मेरे लिए आप कुछ मत लाइए, ये सिर्फ आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही अपने मालिक के पास दौड़कर पहुंचा और बोला, सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप चाहो तो मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि वो जो बच्ची बेटी है उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने आज पूरे ज़िले में 10th क्लास में टॉप किया है। शायद उसके पिता बहुत गरीब है, इसीलिए वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही पाव भाजी मंगवा रहे हैं। होटल के मालिक भी बहुत दयालु थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वेटर से बोले कि तुम एक काम करो, उन दोनों के लिए पाव भाजी लेकर जाओ, साथ ही 4-5 पाव और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ पैक करवा के। और हाँ, उनसे इनके पैसे मत लेना और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, मैंने तो एक ही मंगवाई थी, मेरे पास इन दोनों के लिए पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। अब आपकी बेटी हमारी बेटी भी तो है और आज इसने टॉप किया है। आप एक काम कीजिए, आराम से बैठकर ये पाव भाजी खाइए और घर वालों के लिए मिठाइयाँ लेकर जाइए और सब लोग जश्न मनाइए। पिता और बेटी दोनों ने अच्छे से पाव भाजी खाई और होटल के मालिक को शुक्रिया कहकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। कई साल बीत गए। एक दिन उस शहर के कलेक्टर ने घोषणा की कि वह कलेक्टर उस होटल में पूरे शहर के लोगों और उस होटल के पूरे स्टाफ को पार्टी दे रहा है। सभी शहर के लोग उस होटल में शाम को पार्टी लेने के लिए पहुंच गए। सबने अच्छे से पार्टी का आनंद लिया, लेकिन शहर वालों को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिरकार ये कलेक्टर साहब हम सबको पार्टी दे क्यों रहे हैं। तो सबने उस होटल के मालिक से पूछा कि मालिक ये किस खुशी में दी जा रही है पार्टी। मालिक ने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि किस खुशी में दी जा रही है पार्टी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके होटल के मालिक ने उस कलेक्टर से ही पूछ लिया कि साहब ये तो बता दीजिए आप कि ये पार्टी किस खुशी में दे रहे हैं आप। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपने शायद अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही लड़की हूँ जिसको किसी दिन आपने मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर मेरे पापा और मुझे दोनों को पार्टी दी थी। आज मैं आपके आशीर्वाद से कलेक्टर बन गई हूँ और इस खुशी में मैं आप सबको पार्टी दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने गरीबी का सम्मान किया है, गरीब की भावनाओं को अच्छे से समझा है। मैंने इसी बात की प्रेरणा लेकर बड़ा आदमी बनने की ठानी और गरीब लोगों की सहायता करने की सोची, और आज मैं आपके आशीर्वाद और मेरी मेहनत से
कलेक्टर बन गई हूँ। ये बात कहते कहते उस लड़की और उसके पिता दोनों की आंखें भर आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। हमेशा उसकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी तरीके की मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।